कि बिहार के ग्राम रक्षा दल के सिपाही अब जग गए हैं। उनके अधिकारों को सरकार बहुत दिनों तक मुट्ठी में बांध के नहीं रख सकती है, बहुत दिनों तक मुट्ठी में बांध के नहीं रख सकती है। मित्रों, आज वो दिन आ गया है। आप जानते हैं ये कार्यक्रम कैसा था। यहाँ से जो सरकार के पास यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी का जो आदेश हुआ, मैं उसको अच्छे से पालन किया। इसलिए किया कि मैं अनुशासित सिपाही हूँ, गांधी का सिपाही हूँ, उनके आदर्शों पर चलने का काम करता हूँ। अहिंसा में विश्वास, हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ, अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। हम जानते हैं यहाँ का स्थानीय प्रशासन मुझे कॉपरेट कर रहा है, मेरा भी कर्तव्य बनता है उनको कॉपरेट करूँ, ऐसा मेरा अंदर से भावना जगा। और कल करीब 4 बजे से रामेश्वर उपाध्याय जी हैं, साथ में गए थे, वार्ता हो रही थी, बार बार आग्रह किया जा रहा था कमलेश जी विधि व्यवस्था में किसी तरह का विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि मेरा इतिहास रहा है पूरे बिहार का, रोहतास में अभी एक भी पन्ना उठा के देख लीजिए जिसमें ग्राम रक्षा दल कभी उदंडता से पेश नहीं आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए यहाँ के स्टेशन का, और लोगों जैसा हमारे संगठन के लोग उदंड नहीं है। हम अगर अधिकार मांगने के लिए अहिंसा की राह पर चलते हैं, हिंसा की राह पर कभी नहीं चलते हैं। मित्रों, कल भी बात हुई अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, उपाध्याय जी हमारे साथ में थे, रात्रि 7 बजे बातें हुई और जो प्रोग्राम था यहाँ से ऑडिटोरियम होते हुए जिला मुख्यालय तक आने का, वो कार्यक्रम में तब्दीली किया गया, इसलिए कि आपका ग्रीन सिग्नल वहां से मिल चुका है। मित्रों, वहां से मिल चुका है, इसमें दो राय नहीं है। 22 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिनके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मिलने के लिए बेकरार थे, उनके सामने आमने सामने मुलाकात होने वाली है। यही आदरणीय पायलट बाबा जो यहाँ ट्रस्ट बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं 108 फीट की प्रतिमा भोलेनाथ की बन रही है। आप देख रहे हैं बगल में जो पायलट बाबा का मंदिर बन रहा है, 108 फीट की शंकर जी की प्रतिमा बन रही है। पूरे बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है कि किसी स्टेट में 108 फीट का महाशिव का निर्माण नहीं हुआ है। फीट का प्रतिमा महात्मा बुद्ध जी का बना हुआ है। आप जानते हैं कि ज्ञान के भंडार हैं महात्मा बुद्ध जी, और कई देशों में उनका नाम प्रचलित है। उनके धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी, शायद वो भी उनका भी आगमन होने जा रहा है जैसा सुनने को मिला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कंफर्म है, निश्चित है, और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि 20 तारीख को शोभा यात्रा निकल रहा है पायलट बाबा का। उस शोभा यात्रा में हम सुरक्षा के दृष्टि से हम सभी ग्राम रक्षा दल के महिला और पुरुष सिपाही उस शोभा यात्रा में भाग लेंगे और अनुशासित तरीके से प्रशासन की भूमिका में प्रशासनिक तौर तरीके से उस भीड़ को नियंत्रित करेंगे और उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। आप सहमत हैं ना? 20 तारीख को किसी भी जगह के ग्राम रक्षा दल हो अगर आना चाहते हैं, समय निर्धारित है और उस ट्रस्ट से जुड़े हुए, जैसे हम लोग प्यार से दासी कहते हैं, और श्रीनिवास जी उर्फ दासी हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, बाबा के बहुत करीबी हैं, और इनके द्वारा ये कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हम सभी का कर्तव्य बनता है, जहां बिहार के मुखिया, सूबे के मुखिया आ रहे हैं, ये समझ लेना होगा कि ये स्थल कैसा है। इस स्थल के नाम पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में नाम जाने वाला है। मित्रों, पूरे विश्व में नाम जाने वाला है इस स्थल का। आप देख रहे हैं उनके समय में आप आ गए हैं, जिसके नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ है, जिसके नाथ भोलेनाथ है यहाँ, तो हमारे ग्राम रक्षा दल नाथ ना वही और अनर्थ नहीं रहेगा। मित्रों, आप जानते हैं उनके समय में आप चले गए हैं,
महादेव हैं, जिनकी चर्चा हमारे बहुत सारे साथी किए, हमारे संत महात्मा जी किए, हमारे बहुत वक्ता लोग किए, उनके शरण में हम हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऐसा जगह है, ये जगह, ये पवित्र भूमि है। एक समय था ये सासाराम शास्त्राबाहु की धरती थी। पूरे देश पर शासन शास्त्राबाहु ने किया था, विश्व पर भी शासन किया था, जिसका नाम शेरशाह था। उन्हीं के नाम से ये मकबरा बना। आप जानते हैं ये ऐसा पवित्र भूमि है। देवी का भी निर्माण हुआ है, देवता का भी निर्माण हुआ है। आप देख रहे हैं बगल में मां ताराचंडी मैया है, उनकी भी दुआएं आपके साथ हैं। आप तो उनके शरण में आ गए हैं। जहां जाना था और जिनको आना था वो भी उनके शरण में आ रहे हैं, जहां हमें जाना था। मित्रों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार आप लोगों से सहमति प्रदान करना चाहता हूं कि कितने लोग सहमत हैं कि 22 तारीख को अपने यूनिफॉर्म को ऐसा धुलाई कराइएगा, ऐसा प्रेस करके लाइएगा ताकि कहीं लगे कि आपके सामने कोई बिहार पुलिस का जवान खड़ा हो तो वो आपके सामने छोटा नजर आए। ऐसा सहमत हैं? हाथ उठाइए। सभी ग्राम रक्षा दल से मेरा आग्रह है कि उस दिन, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपके सारे यूनिफॉर्म टाइट हो जाना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों में जा करके वैसे ग्राम रक्षा दल को सामने खड़ा कीजिएगा जो प्रशिक्षित है। कैसे सैल्यूट देना है अपने अधिकारी को। वहाँ एसपी आएंगे, डीएसपी आएंगे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, उनको कैसे सैल्यूट देना होगा। एक ट्रेनर है जो प्रशिक्षित लोग हैं, उसमें भाग लेंगे, आगे रहेंगे, ताकि ये नहीं कि दाहिना बायां पर पटकना है तो दाहिना पर पटकिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दाहिना हाथ से सैल्यूट करना है तो बायां से सैल्यूट करने लीजिएगा। यहाँ बेल्ट लगाना है तो मफलर बांध लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पूरे यूनिफॉर्म में, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है उनके लिए हम चाहेंगे, लोग कह रहे हैं जिनको कुछ ज्ञान की कमी है, थोड़ा ट्रेनिंग अधूरा है, वो ट्रेंड हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बात और दिला देना चाहता हूं आप लोगों की याद में। बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं आपके बीच में, उनके भ्रम की स्थिति को आप लोग नकार दीजिएगा। जो लोग आपके बीच आ करके आपके मनोकामनाओं को, आपके विचारों को जो गति अवरोधों के रूप में काम कर रहे हैं, उस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं बहुत बार कहा था, कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। बहुत बार मैंने सभा में कहा था, एक पालतू कुत्ता होता है, एक लवारिस कुत्ता होता है। पालतू कुत्ता स्वामी भक्त होता है, मालिक का रोटी खाता है तो उनके सामने दुम भी हिलाता है। दुम मतलब पोंछ हिलाता है। लेकिन लवारिस कुत्ता क्या होता है? लवारिस कुत्ता होता है, कभी इस दरवाजे पर 2 रोटी खाया, कभी अगले दरवाजे पर गया, फिर अगले दरवाजे पर 2 रोटी के इंतजार में भटकते रहता है। इसलिए पालतू कुत्ता ही बनना हो तो पालतू कुत्ता ही रहिए। लवारिस कुत्ते बनने का कोशिश मत कीजिएगा और लवारिस कुत्ते के चंगुल में मत आइएगा। इसलिए मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, बहुत दिनों से शिकायत मिल रही है कि संगठन के नाम पर गलत तरीके से लोग ठगी कर रहे हैं। उन ठगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके इस संगठन के नाम पर, संगठन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हुए हैं। उस ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें हमेशा कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। जैसे हमारे सीमा पर सैनिक रात दिन जग करके हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी दायित्व है गांव की सुरक्षा, गांव को देखभाल करना, गांव की छोटी मोटी अपराधों पर अंकुश पाना हमारा कर्तव्य बनता है। उसी तरह से आप ग्रामीण सिपाही हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, गांव की जिम्मेवारी, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधे पर सरकार ने दी है, बखूबी निभाइएगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को कि मेरे ग्राम रक्षा दल बेदाग है, कोई दाग नहीं है ग्राम रक्षा दल में साथियों।
इसलिए इस वर्दी को कभी दामन पर दाग नहीं आने दीजिएगा। मुझे ऐसा एहसास और विश्वास है। चाहता हूं कुछ साथी आए हैं जो बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, जिनकी असुविधा होगी, जो कटिहार से आए हैं, सुपौल से आए हैं, पूर्णिया से आए हैं, अररिया से आए हैं। अगर उनकी यात्रा में कठिनाई होगी, रात्रि विश्राम इस कार्यालय में करेंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी जाएगी, उसमें सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। अतिथि देवो भव, ये रोहतास का स्थल है, रोहतास की धरती है। यहाँ के लोग अतिथियों को सेवा करना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत दूर के साथी कहते हैं कि सर संध्या हो गया, ठंडे का मौसम है, चाहे कि एक दिन ठंड खिलाएंगे, ठंडे में ठंड खिला रहे हैं। हम मेरे लिए समझिए या अपने लिए समझिए, अधिकार पाने के लिए अगर मुझे 2-4 दिन ठंड में ही रहना पड़े तो मुझे कोई ऐतराज है क्या? नहीं ना। तो बहुत दिनों से लोग कह रहे थे इस सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कुशल प्रशासक हैं, सबको दे दिए हैं, सबको कुछ न कुछ दे दिए हैं। निश्चित तौर पर ग्राम रक्षा दल के लिए सत्तू और नमक देने की तैयारी में जरूर है मित्रों, नमक और सत्तू देने की तैयारी में जरूर है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, आप लोगों से मैं हमेशा आग्रह करते रहा कि इस मुरझाए हुए चेहरे पर एक दिन हरियालियां आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो तमन्ना दिल में पाल के रखे हुए हैं, आपका लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हमारे बैनर पर पहला लाइन यही था, सरकार के हर मुहिम के साथ हैं, डॉट था। माने सारे कार्यक्रम सरकार के जो चल रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय योजना लागू किया, जितने योजनाएं लागू किए, सब में हमारे ग्राम रक्षा दल का सहभागिता रहा है। मित्रों, इतिहास गवाह है, चाहे स्वच्छता अभियान हो या शराबबंदी का हो या दहेज बंदी का हो या मानव श्रृंखला का हो, सब कार्यों में हमारे ग्राम रक्षा दल के लोग हमेशा सहयोग सरकार को करते रहे हैं। सरकार नजरें खोल करके देख रही है। जरूरत थी आपकी आवाज को, आपका आवाज बुलंद होगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी खजाना खोलने वाले हैं, सुशील कुमार मोदी जी खजाना खोलने वाले हैं मित्रों, इसमें दो राय नहीं है। तिजोरी के मालिक सुशील कुमार मोदी जी रखे हुए हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में। आप जानते हैं कि आपके बीच में सारे भाजपा के लीडर जैसे मंगल पांडे जी थे, नंद किशोर यादव जी थे और सुशील कुमार मोदी जी, तमाम नेता, रविशंकर प्रसाद जी, तमाम नेता जो वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी के, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक उस समय थे जो अभी पूर्व के हो चुके हैं, जवाहर प्रसाद जी, तमाम लोग, संतोष कुमार सिंह जी, ये तमाम लीडर आपके पक्ष में लड़ाई सरकार में रख रहे हैं। निश्चित तौर पर वो खजाना खुलने वाला है, जिसके इंतजार में आप बहुत दिनों से इंतजार करते रहे मित्रों। आपके बीच मंगल पांडे जी ने कहा था, जब आप आर ब्लॉक चौराहे पर धरना दे रहे थे, आपको याद होगा वो दिन, आपके बीच में कहे थे कि हमारी सरकार अगर 2 दिनों की बनती है तो मैं ग्राम रक्षा दल का पहला काम करूंगा। अब तो मैंने और वक्त दे दिया, 2 महीना का 6 महीना भी वक्त दे दिया है। हमने कहा माँ तारा चंडी मैया की प्रेरणा हुई और माँ पटन देवी की कृपा हुई कि आपकी सरकार बन गई। अब तो क्या, अब इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए। अभी आए थे यहाँ 14 से 17 के बीच में 3 दिनों तक कार्यशाला चला है यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज में। आप सभी जानते हैं भाजपा के सभी वरिष्ठ लीडर यहाँ आए हुए थे, सबसे बातें हुई है। हमने कहा मंगल पांडे जी से, नंद किशोर यादव जी से, हुजूर हम लोग के अधिकारों के बारे में भूल गए हैं कि याद है, अगर